Hello students, so I hope you all are doing well. Welcome to your own channel ज्ञान मंत्रा by नीलम. So आज मैं आप सभी को दिखाना चाहती हूँ प्रोजेक्ट वर्क ऑन स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़. ये जो फाइल है ये बीएड के अंदर हम बनाते हैं. तो इस फाइल के अंदर हम सबसे पहले जो चीज़ डालते हैं वो आता है हमारा फर्स्ट पेज, जिसमें आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, अपनी प्रोजेक्ट वर्क ऑन स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज़ किसी भी साइज़ में, फ़ॉन्ट में, स्टाइल में आप बना सकते हैं. देन उसके बाद आप अपने जो भी गाइड हैं या आपके सुपरवाइज़र हैं उनका नाम लिख सकते हैं. देन उसके बाद आप बनाएंगे सर्टिफिकेट, जिसके अंदर आप एक्नॉलेजमेंट भी डाल सकते हैं. अपनी सर्टिफिकेट बनाएंगे और एक्नॉलेजमेंट बनाएंगे. देन उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है, फोर्थ पेज, वो आता है इंडेक्स का. इंडेक्स में आप अपने जितने भी पर्टिकुलर्स हैं, आपने जो चीज़ें उस स्कूल में की हैं, ये जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटी फ़ाइल होती है ये होती है बीएड की जो इंटर्नशिप होती है उससे रिलेटेड. तो आप जो 16 वीक की इंटर्नशिप करते हैं या 4 महीने की इंटर्नशिप जो करते हैं उसमें आप ये फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हम ये फ़ाइल कैसे बनाएं, या जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर बीएड नहीं कर रहे हैं वो इस फ़ाइल को कैसे बनाएं. तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है. चाहे आप हरियाणा से बीएड कर रहे हो, यूपी या राजस्थान से बीएड कर रहे हो, या आसपास के किसी भी स्टेट से आप बीएड कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है. सबसे पहले तो इंडेक्स के अंदर आप बनाएंगे डेवलपमेंट ऑफ सीसीई, और जितना भी आपका जितने भी कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, डोमेन्स कवर्ड बाय सीसीई, एस्पेक्ट ऑफ सीसीई, सैम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, सैम्पल ऑफ समेटिव असेसमेंट और रिपोर्ट कार्ड, ये डालेंगे. देन उसके बाद आप इसमें डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग मटेरियल, जिसमें डेफिनीशन, टाइप एंड कंक्रीट ऑब्जेक्ट आ जाएगा. उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट अबाउट इंटर्नशिप इन स्कूल, यानी स्कूल में जो आपने इंटर्नशिप की है वो कैसे किया. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंटर्नशिप के ड्यूरिंग उन्होंने काम किया होता है उसको वो इसके अंदर ऐड करते हैं. तो आप अकॉर्डिंग टू योर स्कूल, चाहे आपने गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, जिस भी स्कूल में आपने वो एक्टिविटी की हो, आप वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं. ठीक है. देन उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सीसी, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. सीसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिना बीएड कंप्लीट नहीं होती. साथ ही साथ आप कोई भी गवर्नमेंट के टेट एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, एचटेट, सीटेट, आरटेट, कोई भी टेट हो, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इससे रिलेटेड. तो ये उसमें भी आप पढ़ते हैं. तो मैं आपको अपनी फ़ाइल दिखा देती हूँ. नेक्स्ट उसके बाद हमने डाला था इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसके अंदर बनाए थे कि किस तरीके से कंटिन्यूस और कम्प्रिहेंसिव एजुकेशन वर्क करती है, इवैल्यूएशन. तो ये आप इसमें देख लीजिएगा, सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है. अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ये ऑब्जेक्टिव्स हैं सीसीई के. देन उसके बाद है डोमेन्स कवर्ड बाय सीसीई, जिसमें आते हैं कॉग्निटिव डोमेन. कॉग मतलब होता है जानना, या संज्ञानात्मक पक्ष भी हम इसको बोलते हैं. ठीक है. इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस और फीडबैक. ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं. 3 डोमेन होते हैं. देन उसके बाद कॉग्निटिव के बाद आता है अफेक्टिव डोमेन, देन साइकोमोटर डोमेन. कॉग्निटिव डोमेन जो है इसके 6 लेवल्स होते हैं. फर्स्ट है नॉलेज मीन्स रिट्राइविंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग relevant knowledge from long term memory. Then understanding, constructing memory from oral, written and graphic messages through interpreting, classify, summarizing, inferring, comparing and explaining. Then application, using information in new ways, carrying out or using a procedure or process through executing or implementing. Then analysis, breaking material into constitutional part, determining how the part relate to one another and to an overall structure or purpose through. देन उसके बाद आता है, इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं नॉलेज में. जैसे सपोज़ आपको कोई भी एक साइंस से रिलेटेड फैक्ट बताया जाता है कि भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इस तरीके से वर्क करती है, तो इसका फैक्ट आपको बताया, वर्किंग बताई, तो आपने उसको क्या किया, अंडरस्टैंड किया. देन उसके बाद आप उस फिनोमिना को, बैटरी के सेल को अप्लाई करते हैं अपनी डेली यूज़ की एक्टिविटीज़ में. आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो, आप किसी भी छोटी बैटरी को यूज़ करके एक बल्ब को जला के देखते हो, तो ये क्या है, आप उसको अप्लाई कर रहे हो. देन उसके बाद आप उसका एनालिसिस करते हैं कि क्या मैंने किया वो सब सही किया. ठीक है. उसके बाद उसका क्या करते हैं, हम इवैल्यूएशन करते हैं. इवैल्यूएशन में हम देखते हैं, उसको जज करते हैं, मेकिंग जजमेंट अबाउट डिफरेंट क्राइटेरियाज, स्ट्रक्चर. उसके बाद हम उसमें क्रिएटिविटी को ऐड करते हैं कि कोई ना कोई नई चीज़ उसमें हम ऐड करते हैं. तो ये सारा क्या हो जाता है कॉग्निटिव डोमेन के बारे में. अब जो जितने भी डोमेन्स कवर किए हैं सीसीई ने, उसमें तीनों आते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर.
ब्लूम टैक्सोनॉमी जो थी वो भी इन्हीं पे बेस्ड थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चाहे आप कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं। उसके बाद आता है इफेक्टिव डोमेन। सो इफेक्टिव डोमेन के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें पहला आता है रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब क्या होता है? बीइंग अवेयर ऑफ और सेंसिटिव टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन आइडियाज़, मटीरियल और फिनोमिना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई भी टीचर आपको कोई चीज़ बता रहा है, किसी चीज़ के बारे में जानकारी दे रहा है, तो आप क्या करोगे? उस चीज़ को रिसीव कर रहे हो, देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो? रिस्पॉन्ड कर रहे हो। रिस्पॉन्ड करना मतलब हमने कहा कि आपको अफेक्टिव डोमेन में कि संवेदनों पे काम करना है, अपने इमोशंस को बिल्ड करना है। रिस्पॉन्ड करोगे किसी भी सिचुएशन में, देन उसके बाद उसको वैल्यू करोगे, अपने अंदर उन फिनोमिनास को लेके आओगे। फॉर एग्जाम्पल हमेशा सच बोलना चाहिए, कोई भी मोरल जो वैल्यू है वो हमें सिखाई जा रही है। देन उसके बाद आप क्या करोगे? उसको ऑर्गेनाइज करोगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उसको डिस्कस टू बैलेंस टू एग्जामिन। देन उसके बाद उसका क्या कर देंगे? कैरेक्टराइजेशन। सो इसके 5 लेवल होते हैं। रीडिंग सबसे पहले आता है, रिसीविंग, देन उसके बाद रेस्पॉन्डिंग, और रेस्पॉन्डिंग के बाद वैल्यूइंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, और उसके बाद आता है कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद आता है लास्ट हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में आता है इमिटेशन। द लर्नर ऑब्जर्व एंड देन इमिटेट ऑन एन एक्शन, यानी कि हमें किस चीज़ की इमिटेट करनी है। दीज बिहेवियर्स में बी क्रूड एंड इम्परफेक्ट। The expectations that the individual is able to watch and then repeat an action. Then उसके बाद आता है manipulation, performance of an action with written and verbal direction but without a visual model or direct observation. The actions are performed with the aid of written and verbal instructions and not demonstration. Then उसके बाद आता है precision. It requires performance of some action independent of other written instruction or a visual model. One is expected to reproduce an action. तो साइकोमोटर डोमेन में फर्स्ट आता है रिफ्लेक्स मूवमेंट, देन बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स, परसेप्चुअल एबिलिटीज़, फिजिकल मूवमेंट, स्किल्ड मूवमेंट, एंड देन नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन। आर्टिकुलेशन भी इसका एक टाइप है। देन आता है नेचुरलाइजेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ सीसी। तो एस्पेक्ट्स आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं कौन कौन से इसके क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं। इसमें 2 टाइप में आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में कौन से आएंगी? को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जो आपका करिकुलम है, सिलेबस है, उसके बाहर बच्चा क्लास से बाहर आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड द क्लास जो वर्ल्ड में चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है, वो आ जाएंगी आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। अब इसके बाद जो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव में आप मेजर कर सकते हो, मेजरेबल होता है। ये आती है इन क्लास एक्टिविटीज़, जिसमें आप देखते हैं इवैल्यूएशन, यानी कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। उसके बाद आता है जो टाइप्स हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ सीसी, जिसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन आता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस के ऑब्जेक्टिव स्मॉल होते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? डायग्नोज करना बच्चे की जितनी भी लैक्स हैं या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, या अपनी टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सारा आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट में। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो बच्चे के पूरे साल का रिकॉर्ड नहीं बताता, ये सिर्फ हम कह सकते हैं कि 2-3 महीने की प्रोग्रेस को बताता है, बच्चे ने कितना सीखा उसको बताता है। यानी कि दिस इज़ द असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि हम लर्न करने के लिए जो असेसमेंट करते हैं वो आता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। उसके बाद आते हैं हमारे समेटिव इवैल्यूएशन में आ जाते हैं, यानी इसके अंदर ये थ्रू आउट द ईयर जो भी टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, अचीवमेंट बताने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये एक टाइप का डायग्नोस्टिक नहीं है, बल्कि इसके अंदर टीचर और स्टूडेंट है उनकी परफॉर्मेंस का लास्ट में इवैल्यूएशन होता है। जैसे कि हम 1 साल के अंदर बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं, उनकी परसेंटेज और मार्क्स बताते हैं, तो ये उस टाइप का होता है। ये इंटरनल एक्सटर्नल किसी भी तरीके से हो सकता है। देन उसके बाद आता है, ये एक टाइप से हमने एक स्कूल लिया था, उस स्कूल से हमने ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक टाइप से हमने पूरा रिजल्ट बच्चों का लिया था, रिपोर्ट कार्ड। तो आप इस तरीके से अपनी फ़ाइल बना सकते हैं। अभी हमने सिर्फ इसके जो फॉर्मेटिव असेसमेंट इवैल्यूएशन है वहाँ तक ही बनाया है इसको, तो आप अपनी फ़ाइल को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सो आई होप you all like this video and please like, share and subscribe my channel for this kind of video। और अगर आपको इस तरीके की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी। now thank you।